जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने रेशो पढ़ लिया था, अब हम लोग उसके क्वेश्चन बनाएंगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बनाएंगे हम। पहले हम लोग लूसेंट जो रेलवे के हैं उसके बनाएंगे, उसके बाद हम लोग राकेश यादव सर पे आएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है ये, देखिए क्या है कि A/B बराबर 3:4 है और B/C 8:9 है। तो A और C का अनुपात निकालना है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। कल मैंने ये क्वेश्चन समझाया भी था कैसे करना है। चलिए देखते हैं। आपके पास क्या है, A अनुपात B बराबर कितना था, 3:4 और B अनुपात C कितना था, पहला क्वेश्चन है 8:9। कितना है, 8:9। तो अगर आप या तो इस तरह से कर सकते हैं, ये आपको क्या निकालना है, A आपको निकालना है A अनुपात C निकालना है शायद, A अनुपात C। तो आप A अनुपात C निकालना है तो आप डायरेक्ट इसको पहले बराबर कर लीजिए। 8 है तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और ये हो गया 8:9। तो आपको क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C कितना हो जाएगा, 6, 8 और 9। तो A और C का पूछा है तो ये कैसे कर दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो 2:3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको A अनुपात B कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है और B अनुपात C आपको कितना दिया है, 4:5 दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है, A अनुपात B अनुपात C पूछ रहा है। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए, कर सकते थे आप इसमें भी, 3 × 24 4 × 32 4 × 36 इस तरह से कर सकते थे। मेरे को थोड़ा सा इजी लगा इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 से गुना कर दिया। यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस तरीके से करते तो यहाँ 4 से गुना करना होगा, यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। तो उतना करने से अच्छा डायरेक्ट गुना कर लेते हैं। तो ये 4 दूनी 8, ये 3 चौक ये 12 और ये 3 पंजे 15। क्या आंसर हो गया, 8, 12, 15। यदि और कटता है तो और काट लेंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो 8, 12 और 15 आपका आंसर हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, 8:12:15। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन बनाइए, ये वाला। जब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए बनाते हैं। इसमें क्या है, A अनुपात B आपका कितना है, 3:4। B अनुपात C आपका कितना है, 5:6 और C अनुपात D आपका कितना है, 11:9। और आपसे क्या पूछा गया है इसमें कि A और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है, A अनुपात D। देखिए कल मैंने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सारा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ A और D पूछा, जितना पूछा उतना निकालेंगे। तो A और D के बारे में बताना है तो डायरेक्ट करेंगे। 5 तिया 15 और 11 165 और ये हो गया 9 × 54 चौके 216। देखिए कटता है
3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो 55:72 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 1 2 इससे पहले कर लिए थे, ये 3 नंबर, तो कितना हो जाएगा 55:72। अगर हमसे बी और सी पूछता तो ए ये हो गया, बी ये गुना करते, सी 4 6 और 11 गुना करते, और डी तो ये गुना कर ही लिया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनाइए, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। आराम से बनाना है, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके पास समय है, अभी आप सीख रहे हैं, तो सीखने में देरी होती है। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, x क्या है, x अनुपात 4 समानुपात 81 अनुपात x, ये दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x/4 बराबर 81 अनुपात में 21, तो क्या हो गया, x² बराबर में 81 गुना 4, और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडररूट में 81 गुना 4। तो अब यहाँ इसको गुना मत करने लग जाइएगा, मैंने कल भी बताया था। तो 81 का सीधे 9 वर्गमूल निकालेंगे तो, और 4 का 2, तो यह आपका क्या आंसर हो गया, 18। क्या हो गया, 18 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चलिए देखिए क्या था, ये कितना नंबर था, 4, ये 5 नंबर। x अनुपात y बराबर में था 3:2, और किसका मान निकालना है आपको, इसका मान निकालना 8x अनुपात 9y और अनुपात 8x प्लस 2y, इसका मान पूछा है आपसे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, x का मान डायरेक्ट 3 और y का मान डायरेक्ट 2 रख सकते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 रखिए। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये ज़रूरी थोड़े x 3 ही होगा, x 3 30 भी हो सकता है, 3 से जो मल्टीप्लाई है वो 6 भी, 18 भी, 21 भी, 27 भी, 30 भी, कुछ भी हो सकता है 3 तो। पर हम यहाँ पर, क्योंकि ये तो अनुपात में है ना, इसका जो पूर्ण रूप था वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन आप एक बार सोचिए, अगर मैं इसको x मान भी लूँ, यहाँ x मान लूँ या z मान लूँ, इसको क्योंकि दोनों का अनुपात तो एक ही आने वाला है, क्योंकि दोनों किसी भी संख्या से अगर गुना होगी, किसी भी संख्या से हम करेंगे तो दोनों को एक ही संख्या से गुना करना पड़ेगा ना, चाहे हम 3 ले, चाहे 2 ले, चाहे 6 ले। मान लेते हैं हमने z लिया, तो जब z लेंगे तो ये हो जाएगा 3z, ये हो जाएगा 2z। अब आप क्या कीजिए, x की जगह z रखिए 3z, और यहाँ y की जगह z रखिए 2z। जब इसको गुना कीजिएगा तो जैसे 8 × 24 और 9 दूनी 18, दोनों जोड़िएगा z आएगा, तो इधर भी वो z आएगा, तो z से z कट जाएगा। तो इसलिए हम x का मान डायरेक्ट 3 और 2 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का मान रखिए 3, तो जब x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 24। मैं इस बार पूरा कर देता हूँ, प्लस 9 गुना 2 अनुपात, इधर ये हो गया 8 गुना 3 प्लस 2 गुना 2, तो ये क्या हो गया, 8 × 24 प्लस 9 दूनी 18 अनुपात 24 प्लस में 4, तो 24 18 42 और 24 4 28, तो 14 × 42, 14 दूनी 28, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 3:2 आपका आंसर हो गया। तो जब भी इस तरह से दिया जाए तो आप डायरेक्ट मान रखते। देखिए आप, जो मैं कहना चाह रहा था, यहाँ मान लीजिए आप z रख देते, z मानते, इसको भी z मानते, तो ये भी z हो जाता, ये भी z हो जाता, ये z, ये z,
ये भी जेड, ये भी जेड, तो ये जेड और ये जेड, क्या अब ये जेड नहीं कटता? कट जाता, तो घूम फिर के वही आना था, इसीलिए आप डायरेक्ट रख सकते थे इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कीजिए ये वाला। क्या क्वेश्चन है? 6th क्वेश्चन है शायद। a बाय बी बराबर में है 4/3 और आपसे पूछा क्या है? 3a + 2b बटे में 3a + 2b बटे में 3a - 2b। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इस तरह का हो तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो a का मान आप डायरेक्ट रख दीजिए। अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। a का मान यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, और b का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 2 तिया 6, यहाँ 12, यहाँ 6, तो 12 6 18, 12 में से 6 गया 6, तो 6 तिया 18। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 आंसर हो गया। अब वो क्या आंसर हो गया? 3 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए, तो क्या है अगला क्वेश्चन? जैसे आपको दिया हुआ है कि b/a बराबर में है 0.25। क्या दिया है? b/, बराबर 0.25, और आपको मान निकालना है। किसका मान निकालना है? 2a - b बटे में 2a + b + 2/9 का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे? आप देखिए, इसको आप तोड़ भी सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? इस 2.25 का आप रखने को, तो b का, जैसे a का मान यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 1 है नीचे, तो b का मान आप डायरेक्ट 0.25 रखिए और a का मान डायरेक्ट 1 रखिए। लेकिन इससे क्या होगा? 0.25 में से गुना करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 100 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब क्या हो गया? b का मान 1, a का मान 4 रख दीजिए। तो जब a का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और b का मान 1। इधर 4 दूनी 8 और b का मान 1 प्लस 2/9। तो ये क्या हो जाएगा? 7/9 प्लस 2/9। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिए 9, तो ये 7 + 2, 9/9। तो ये कट गया, तो कितना आ गया? 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्या क्वेश्चन है, 8 नंबर है ना। x + y अनुपात x - y बराबर 4:1 हो। क्या हो? 4:1 हो। तो आपको किसका मान निकालना है? x² + y² और x² - y² का, x² - y², इसका आपको मान निकालना है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या करेंगे, पहले आप इसको इस तरह से लिखिए, x + y बटे में x - y बराबर 4/1 हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा? x + y बराबर में 4x - 4y। तो y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा y + 4y, और ये 4x - x, तो ये 5y बराबर में 3x। तो y/x बराबर 3/5। इसका मतलब क्या है? y का मान 3, x का मान
5 रखिए इस पे। x का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, y का मान 3 है तो 9 अनुपात x का मान 5 तो 25, y का मान 9 3 तो 3 का स्क्वायर तो 25 और 9 34 और 25 में से 9 हो गया 16। तो क्या हो गया 2 17 34 और 2 8 16। तो ये आपका 17:8 क्या हो गया, आंसर हो गया। 17:8 आपका आंसर हो गया। देखिए ये तो हो गया आपने प्रोसेस के साथ किया। इसमें थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाते तो आपका आसानी से हो सकता था। देखिए आप क्या कर सकते थे, जैसे आपको यहाँ पे 4 लाना था और यहाँ 1 लाना था। इसका मतलब क्या था, इस पूरे x प्लस वाई का मान 4 था और x माइनस वाई का मान 1 था। इसका मतलब तो यही था ना कि x प्लस वाई बराबर 4 होना चाहिए था। तो मतलब आपको यहाँ पे ऐसी संख्या पुट करनी थी कि जोड़ने पर मतलब जो अनुपात कट के आया, तो मतलब यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखिए कि ये 4:1 में आ जाए। अगर मान लीजिए आप डायरेक्ट इसको, अगर मान लीजिए आपके मन में आता कि हम यहाँ पे 3 रखें, यहाँ 1 रखें, ऐसा आ सकता है क्योंकि 4 लाना है आपको, तो 3 और 1 4 तो हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या होता 3 माइनस x, ये आपने पूरी डिजिट रखी, ये रेशियो नहीं है, ये आपने डिजिट पूरा का पूरा रखा है। तो ये आपका बनता 4:2। जब इसको आप काटते तो 2:1 हो जाता। तो यह तो आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार आप 5 रखिए, एक बार 3 रखिए, तो यहाँ पे 5 रखिए, यहाँ 3 रखिए। तो देखिए 5 और 3 8 और 5 में से 3 गया 2। अब काटिए तो 4:1। इसका मतलब है ये 5 और ये 3 इसको पूरा कर रहा है। तो हम डायरेक्ट x और y का मान रख सकते थे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए ये वाला। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है। कितना हो गया, 9वां नंबर क्वेश्चन है शायद। a प्लस बी क्या है आपका, नहीं ये दिया हुआ है आपको a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर कितना है 6:7:8 ये दिया हुआ है। और आपको a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 14 दिया हुआ है। कितना दिया है 14 दिया हुआ है। और आपको किसका मान निकालना है, c का मान फाइंड करना है, c का मान फाइंड करना है। तो देखिए a प्लस बी ये कितना है 6 है, b प्लस सी ये कितना है 7 है, c प्लस a ये कितना है 8 है। तो हम इसको x मान सकते हैं 6x 7x और 8x। आप जोड़िए, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर में 21x। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 21 ही आएगा ना, 8 7 15 6 21। हाँ, इसमें से अगर आप कॉमन लेते हैं 2 तो a प्लस b प्लस c बराबर में क्या हो जाएगा 21x हो जाएगा। और यहाँ पे आपको a प्लस b प्लस c का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे 14 रख सकते हैं। तो ये हो गया 14 और यहाँ पे 21x हो गया। तो आप काटिए, कट जाएगा 7 या 21, 7 दूनी 14। तो 4/3 x का मान कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। आप किसी में भी रख लीजिए, मान लीजिए आपको a प्लस बी में रखते हैं तो a प्लस बी का मान कितना था 6x, x का मान कितना है 4/3, तो 3 दूनी 6, तो 2 चौके 8। a प्लस बी का मान कितना है 8 है। तो आप इस पे रख सकते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 था, a प्लस बी का मान कितना है 8 आया, ये c 14, c बराबर में 14 माइनस 8 यानी 6 आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ आपको, x का 25% y के 40% के बराबर है और आपसे x * y पूछ दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का 25% मतलब क्या होता है 1/4 और y का 40%, तो y का 40% कितना होता है 2/5। तो ये क्या हो गया x/4 और 2y/5। तो x/y बराबर क्या हो गया, ये 4 उधर चला जाएगा, 4 दूनी 8/5। तो x और y का अनुपात कितना हो गया 8:5। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला बनाइए आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, a का 20%, b का 30% बराबर है c के 1/6 के, और आपसे पूछ दिया है a/b/c आपको ज्ञात करना है। तो a का 20% का मतलब क्या हुआ, आपका 20% मतलब 1/5 बराबर, b का 30% का मतलब 3/10 और c का क्या है c/6। अब देखिए ये हो गया a/5, ये हो गया 3b/10 और ये हो गया c/6। देखिए अब क्या कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपके पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वैसा कर सकते थे, a/x हो और बराबर b/y हो और बराबर c/z हो, तो ABC का a/b/c क्या हो जाएगा x/y/z हो जाएगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो इसमें भी तो वही है, बस आपको करना क्या है, देखिए अब a और 3b और c तो बराबर है नहीं, ऊपर वाले भी तो बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो जब इसे 3 से गुना कीजिएगा तो इसे भी तो 3 से गुना कीजिएगा। तो देखिए कोई फ़र्क पड़ रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, बात तो वही रहा। इसमें तो आप देखिए ये इसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे भी वही कीजिए, 3 से गुना इसे भी 3 से गुना। तो अब देखिए ऊपर वाले बराबर हो गए, तो अब क्या हो जाएगा 15, ये 10 और ये 18। तो यही आपका आंसर हो गया 15:10:18। आप उसमें भी कर सकते थे, इससे पहले वाले में क्या आया था आपका ये आया था शायद आपका a/4 बराबर में 2b/5, शायद ये आया था। तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ पे इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको भी 2 से गुना कर लीजिए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो 8:5 आंसर हो गया। यही आया था ना 8:5। तो इसमें भी ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए 4b होता तो यहाँ 4 से ऊपर नीचे, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने 3 से यहाँ गुना किया, 3 से यहाँ भी गुना किया, इसको काटिएगा तो फिर a/5 ही आने वाला है। तो बस मैंने क्या किया, मेरे को याद था कि a/b/c x जो नीचे वाला होता है वही अनुपात हो जाता है, तो मैंने ऊपर वाले को बराबर कर दिया। तो बराबर होने के कारण a का अनुपात यही हो जाएगा, तो 15:10:18। चलिए ये जो आपका जो लूसेंट का था अभ्यास 1 के क्वेश्चन थे। अभ्यास 1 के मैंने हर एक क्वेश्चन, जो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जैसे एक तरह के क्वेश्चन 5-5 या 6-6 थे, तो मैंने सबके लगभग 1-1 या 2-2 क्वेश्चन लिए थे, जिससे आपका अभ्यास 1 जो था लूसेंट का, रेलवे के लूसेंट का अभ्यास 1 समाप्त हो गया। अब हम अभ्यास 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये बनाइए जब तक आप लोग।
चलिए ये देखिए क्या है, आपसे पूछा गया है 4 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए, मतलब तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को दो बार इस तरीके से 4:12:12:x। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/12 बराबर में 12/x। तो ये 4×3=12, तो x बराबर 36। या फिर आप फार्मूला लगा लीजिए, क्या था, x बराबर b²/a, मतलब तृतीय अनुपाती बराबर b²/a। तो 12×12/4, 4×3=12, तो 12×3=36। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये भी आपका थर्ड प्रोपोर्शनल पे है, लेकिन इसमें डिजिट नहीं है। क्या दिया हुआ है आपको, x² - y² और x - y का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये a है ये b है, तो b² मतलब x - y और x - y बटे में a, मतलब x² - y²। तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, x² - y² क्या होता है, x + y x - y। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं x + y और x - y। तो देखिए x - y कट जाएगा, तो क्या बच गया, x - y बटे में x + y। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए, इसमें क्या दिया हुआ आपको, 12 और 30 का मध्यानुपाती और 12 और 30 का तृतीय अनुपाती और 9 और 25 का मध्यानुपाती के बीच में आपको अनुपात निकालना है। बनाइए। कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, अभ्यास 2 का तीसरा क्वेश्चन है। तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो क्या होगा, b²/a, तो 30 × 30/12 अनुपात, और किसका पूछा है, 9 और 25 का मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती क्या था, √a/b। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √9 × 25। तो काटिए इसको, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 15 30। तो ये आपका हो गया 75 अनुपात में इसका 3 निकलेगा और इसका 5 निकलेगा। आप इससे काट सकते हैं, 15 × 25 75 और ये 3 पंजे 15। तो क्या हो गया, 5:1 आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है इसका, देखिए क्या है, 2, 12 और 3 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। आपको इसका चतुर्थ अनुपाती निकालना है। निकालिए, क्या था चतुर्थ अनुपाती, b × c/a था। तो किसका किसका दिया हुआ है, 2, 12 और 3 का। तो निकालिए, 2, 12 और 3 का चतुर्थ अनुपाती निकालना है आपको। तो क्या हो जाएगा, b × c मतलब 12 × 3 और बटे में a। तो 2 × 6 12, 6 × 18। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इस वाले क्वेश्चन के बाद फिर बाकी हम कल करेंगे। बनाइए ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है कि उन दो संख्याओं को ज्ञात करें जिनका मध्यानुपात 12 हो और तीसरी संख्या 324 हो। समझ में आ रहा है आपको, तीसरी संख्या 324 का मतलब है तृतीय अनुपात 324 हो। क्या हो, तृतीय अनुपात 324 हो। तो देखिए बनाइए आपको इसको। देखिए इसको बनाने से अच्छा है, जैसे आप पहले देख लीजिए, इसका मध्यानुपाती कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। इसका मतलब मध्यानुपात, तो मध्यानुपात क्या होता है, √a/b। √a/b कितना दिया है, 12। तो a/b कितना हो जाएगा, 144, क्योंकि ये वाला रूट यहाँ स्क्वायर में आ जाएगा।
उसके बाद आपको तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या था, बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये कितना दिया हुआ है आपको 324। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये बी स्क्वायर बराबर में 324a हो जाएगा, और यहाँ पे हम b का मान रख सकते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए, इसको आगे बनाइएगा तो b बराबर में 144 बटे में a हो जाएगा। तो यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 144 बटे a गुना 144 बटे a बराबर में 324 इंटू a। तो करके देखिए अब इसको, किससे जाएगा, 12 एक बार दूनी 24, तो देखिए ये 12 से कटेगा, 12 12 144, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 12 4, अच्छा तो ठीक है। और ये 3 चौक 12, 3 नीम 27, और ये हो जाएगा 16 नीम में 144। तो देखिए ये दोनों a और ये a, तो ये बन जाएगा a क्यूब, और ये 16 चौक 64, ये हो गया 64। तो a बराबर कितना आ जाएगा, क्यूब, यहाँ क्यूब रूट क्या होगा 4, a बराबर आपका क्या हो गया 4 हो गया। तो अब इससे ये 4 हो गया, और 4 अब b निकालना है आपको। तो b निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जैसे ये है तो ए बी बराबर कितना था 144, तो a बराबर 4 इंटू बी, तो 144, और b बराबर में 144 बटे में 4, तो काटिए 36, तो b बराबर 36। तो आपको क्या आ गया, a बराबर में 4 और b बराबर में 36, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना कौन करने जाएगा, तो बहुत लेंदी हो गया। तो आप देखिए अब इसको हम ऑप्शन से कर सकते थे। अगर आप प्रोसेस से कीजिएगा तो प्रोसेस यही होगा, आपको दिया हुआ है कि मध्यानुपाती कितना है, तृतीयानुपाती शायद दिया था, क्या दिया था, हाँ मध्यानुपाती 12 है। तो मध्यानुपाती का फार्मूला तो यही होता है रूट ए बी, तो रूट ए बी बराबर ए बी, तो ए बी का मान कितना आ गया 144, और बी का मान कितना हो गया 144 बटा ए। उसके बाद तृतीयानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो हमने बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर कितना दिया था 324, इससे हमने बी स्क्वायर का मान निकाल लिया 324 ए, और b की जगह हमने 144 बटे ए रख दिया, क्योंकि b 2 बार है तो इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। इसको काटेंगे तो a क्यूब बराबर 64, a बराबर 4 होगा। अब a b 144 था, a की जगह 4 रखे, b 144, b काटा तो क्या आ गया b 36, तो a 4 और b 36। अब ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, ये देखिए, पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। ऑप्शन क्या क्या था आपका, फर्स्ट ऑप्शन था 6 और 8, दूसरा ऑप्शन था आपका 4 और 36, तीसरा ऑप्शन था आपका 3 और 24, और चौथा ऑप्शन था आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, NOT, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको मध्यानुपाती पता था कितना था 12 था, और तृतीयानुपाती क्या था 324, मतलब तीसरा अनुपात क्या था 324। तो आपको मध्यानुपाती का तो फार्मूला पता है ना, रूट ए बी होता है। तो हम देखेंगे कि 12 रूट ए बी लगाने पे किस पे आता है, आप इसमें लगाइए रूट 6 गुना 8, तो ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि 6 का कोई रूट ही नहीं होता। इसको निकालिए 4 और 36, तो 4 का रूट 2 होता है, 36 का 6 होता है, तो 6 दूनी 12, मतलब ये तो हो सकता है। तृतीयानुपाती निकाल के भी देखते हैं, तो तृतीयानुपाती होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो 20 कितना है 36 गुना 36 बटे 4, 4 नहीं 36, 36 को 9 से गुना करेंगे 324, मतलब ये आ रहा है, ये हमारे इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आप और कुछ करके देख लीजिए, आपको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, 3 का कोई रूट ही नहीं होता है तो निकलेगा भी नहीं, तो आपका आंसर सिर्फ ये हो जाएगा। आपको उतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका निकल जाएगा। आपको मध्यानुपाती का फार्मूला पता था, आपने लगा के चेक कर लिया कि हाँ ये ए है ये बी है, इसका 2 निकला, इसका 6 दूनी 12 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तृतीयानुपाती, मान लीजिए मध्यानुपाती निकल रहा होता, तृतीय नहीं निकल रहा था, तो ये भी आंसर नहीं होता था, फिर नन ऑफ दीज हो जाता। तो यहाँ पे 36 का भी करके देख लेंगे,
तो तृतीयानुपाती, तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है 36 इंटू 36/4 कितने, ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इस तरह से प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।